जी मेरा नाम शीबा शाह है, DIG प्रेजेंस फॉर वुमेन एंड जुवेनाइल सिंध कराची। इस प्रेजेंट डिपार्टमेंट में मैंने ये के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन आई हूँ और मास्टर्स की है होम मैनेजमेंट में फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। और एजुकेशन बैकग्राउंड ये है कि फ्रॉम किंडरगार्टन से लेकर मास्टर्स तक ये कि कराची से ये कि एजुकेशन है। जहाँ तक ये कि इंटरेस्ट की बात है तो ये कि कभी भी फोर्सेस में मेरा नहीं था इंटरेस्ट कि ये कि मैं किसी भी पुलिस या ये कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट में जाऊँ। मास्टर्स करने के बाद ये है कि सिर्फ प्रेजेंट डिपार्टमेंट की ये कि पोस्ट आई और कमीशन की पोस्ट थी। तो मैंने ये कि जस्ट जैसे कहते हैं ना कि जी मेरा था कि जी मैं आफ्टर मास्टर्स कमीशन का क्लियर करूंगी और लेक्चरशिप में था, पर सिर्फ ये कि एक्सक्लूसिव प्रेजेंट डिपार्टमेंट की आई। तो मैंने फ्रेश मेरा रिज़ल्ट निकला था। रिज़ल्ट निकलने के बाद ये कि 3 मंथ्स के बाद मैंने इस कमीशन में अपीयर हुई और अपीयर भी हो गई। अपीयर होने के बाद सिलेक्शन हुआ। तो क्वाइट चैलेंजिंग जॉब थी मेरे लिए। 2 साल तक मुझे इसमें ये कि 2 साल के दौरान 3 दफ़ा मैंने इस जॉब को छोड़ने का भी सोचा और एक दफ़ा तो बाकायदा पक्का जो इरादा कर लेते हैं तो वो किया। और फिर उस ज़माने में जो IG साहब थे उन्होंने मुझे बड़ा ये कि मोटिवेट किया कि नहीं आपका ये कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता, आप अपने आप को काम से के मनवाएं। और प्रोबेशन पीरियड होता है 2 इयर्स का। उस 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड में एकेडमिक बेसिक ट्रेनिंग्स के लिए मुझे यहाँ से ये कि जाना पड़ा और एकेडमिक साइड पर ये कि तकरीबन 8 महीने ये कि लगे। 6 मंथ्स की बेसिक ट्रेनिंग, 3 मंथ्स का ये कि रिफ्रेशर कोर्स। फिर ये है कि जब 2 साल हम लोगों ने ये कि गुजार लिया तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी जो है ना कंटिन्यू करना है। तो अभी ये है कि मैंने जब इसकी कमीशन दी थी तो एज अ DSP के तौर पर मैं यहाँ पर आई थी, डायरेक्ट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट। और अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम DIG सिंध फॉर ऑल वुमेन एंड जुवेनाइल। देखें शुरू में तो हर किसी के साथ ये कि चैलेंजिंग का वो होता है ना, चैलेंजेस भी ये कि फेस में आए। और जो है एक जहाँ पर एक फ़ीमेल ऑफिसर हो और उसके मातहत ये कि मेल अफसरान हो तो थोड़ा ये है कि बहुत, जब मैंने ज्वाइन किया ये कि 20 साल पहले, तो मुझे काफ़ी 2-3 साल इस सिचुएशन से गुज़रना पड़ा कि मेल जो ऑफिसर्स वो होते हैं जब वो मातहत होते हैं और उनकी जो हेड वो होती हैं फ़ीमेल, तो उनको भी यह है कि उनके लिए भी चैलेंज होता है। पर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर हम लोग लास्ट 10 इयर्स को बैक ये कि जाएं तो हर डिपार्टमेंट में वुमेंस का भी जो है वो रेशो है, कम है पर ये कि है। तो ये कि अब सब समझ गए और ये कि 20 साल हो गए तो उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया है। और मैंने उनको ये कि बहरहाल ये बताया है कि जी मेल या फीमेल ये कि नहीं वो होता, आप ये कि रैंक को सलूट करते हैं। ये नहीं कि जी आप फीमेल ऑफिसर है तो एज अ फीमेल समझकर आप सलूट करें, आप तो ये कि रैंक तो रैंक में ये कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो तो जेंडर इक्वलिटी के तौर पर अभी ये कि कोई ऐसा मसला नहीं होता है। देखिए अगर आप लास्ट 10 या 5 इयर्स बैक पर ये कि जाएं तो जितनी भी ये है कि कमीशंस आ रही हैं उसमें ये कि फ़ीमेल का भी रेशो है। तो मैं तो यहाँ पर ये कि ज़रूर ये कि उन बच्चियों को, उन जो नौजवान यूथ है कि मैं कहूँगी कि जी कोई फील्ड ये कि बुरी नहीं होती। और इसमें ये नहीं है कि जी पुलिस एंड प्रिजन में सिर्फ मेल्स आ रहे हैं। अगर ये कि आप देखें तो ये फ़ीमेल्स भी अभी ये कि बहुत आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारी अभी ASI की भी जो है वो कमीशन के थ्रू ये कि पोस्ट का जो है ना एडवर्टाइज ये कि की जाती है। तो कमीशन के थ्रू ये कि आ रही हैं, पढ़ी लिखी है, तो एक जब वो अपना देती हैं डिपार्टमेंट को टाइम और अपना जो कमीशन जो उन्होंने ये कि जो कुछ सीखा होता है, तो इसमें यह है कि डिपार्टमेंट बड़ा ये है कि डेवलप होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जी आएँ, बिल्कुल कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता। और अभी ये कि फोर्सेस में देखें, आर्मी में है, जैसे नेवी में है तो फीमेल्स भी आ रही हैं।
پریزن آپ پریزن یا پولیس میں دیکھیں SSP رینک تک یہ کہ فیمیلز ہیں، اور ریشو یہ کہ میل سے کم ہے، پر یہ کہ 30% یہ کہ فیمیلز ہیں ہر جگہ، آنا چاہیے یہ کہ میں تو یہ یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ جی ہر جاب جو ہے نا، اگر آپ کی رسپانسبلٹی کو آپ یہ کہ فلفل کریں گی تو کوئی جاب اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہ فورسز کی جاب یہ ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ وی آر باؤنڈ ٹو 24/7، کبھی بھی کہیں پر بھی ایمرجنسی یہ کہ ڈکلیئر ہو جائے گی تو ہمیں یہ کہ اس وقت یہ کہ موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ ایز کمپیئر ٹو جس طرح یہ ہے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو جاب ہوتی ہے جو 9 to 5 کے بعد یہ کہ آپ کا یہ ہے کہ پھر یہ کہ صبح کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ 9 بجے، پر جو بھی یونیفارم فورسز کی جاب ہوتی ہے اس میں ہمارا کوئی یہ ہے کہ آف ٹائم یہ کہ نہیں ہوتا کہ جی 5 بجے کے بعد ہم لوگ یہ کہ آرام سے اپنے موبائل یہ کہ بند کر کے اور یہ کہ آرام سے سو جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہ کہ موبائلز آن ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کبھی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے پولیس میں یا پریزن میں، جس طرح یہ کہ پریزن میں آفٹر لاک اپ کوئی یہ کہ بیمار ہوتا ہے، کبھی یہ کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ کہ ہمیں یہ کہ 24/7 وی آر باؤنڈ، تو ہمیں یہ کہ آنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ اگر نہ بھی آئے تو 24/7 ہمارے جو ڈیوٹی افسران ہوتے ہیں اور جو ڈیوٹی کی وارڈنز ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، جونیئر پریزن آفیسرز، تو ان کے تھرو یہ کہ سارا سسٹم یہ کہ چلتا ہے۔ اور کبھی خدا نخواستہ کوئی ایسا یہ کہ ایمرجنسی کال آتی ہے جس میں یہ کہ ہمیں بھی آنا پڑتا ہے، تو یہ کہ فورسز کی جاب اور یہ کہ ایڈمنسٹریٹو جاب میں یہ فرق ہے۔